जय श्री श्याम। श्याम बाबा शिव भगवान के, भोले बाबा के असीम उपासक थे। उनकी तपस्या से शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनको धनुष प्रदान किया। श्याम बाबा का जो धनुष है वो भोले बाबा की कृपा से ही प्राप्त है। भाग्यशाली हैं आप लोग। सावन 2025 में शिव की पूजा करने का शुभ अवसर मिल रहा है। भोले बाबा की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत 6 महीनों में बहुत से लोगों को हमने खोया, या पिछले 1 वर्षों में। तो अपने सौभाग्य को पहचानते हुए बेलपत्र से शिव भगवान का पूजन करें। बेलपत्र और गंगा जल से। और ध्यान दें कि शिव भगवान का जो बेलपत्र है वो पैर के नीचे ना है, क्योंकि मंदिरों में एक तरफ बेलपत्र हम लेकर जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ बेलपत्र कहीं पड़ा होता है तो उसको पैर से कुचलते हुए निकल जाते हैं। ये घोर पाप है। शिव को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है। ये कथा में आपने देखा कि जिसमें मैंने बताया कि शिव महिम स्तोत्र की रचना जो हुई, तो उसमें बेलपत्र में पैर पड़ जाने का जिक्र किया कि शिव की तपस्या भंग हुई और उन्होंने श्राप दे दिया। अब शीर्षक में आते हैं कि शिव के पास ही तीसरी आंख नहीं है। सावन चल रहा है तो शंकर जी की बात, भोले बाबा की बात। तीसरी आंख मनुष्य को भी प्रदत्त है। कई जीवन में उसको पहचान कर खोल लेते हैं, कई बंद रखते हुए ही संपूर्ण जीवन काट देते हैं। सबसे प्रथम प्रश्न, शिव भगवान की तीसरी आंख कैसे बनी? तो जो शिव पुराण में वर्णन है उसमें कहा गया है कि एक बार शिव भगवान तपस्या में लीन थे। देवताओं को उनको जगाने की जरूरत थी, तो उन्होंने विष्णु लक्ष्मी पुत्र कामदेव को भेजा। शिव ने आंखें बंद रखी, परंतु कामदेव जब उनकी तपस्या भंग कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उनको भस्म कर दिया। एक और कथा शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव भगवान की दोनों आंखों में हाथ रख दिया अपना, जिससे पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया। सब जीव जंतु, ऋषि मुनि, देवता, पूरी सृष्टि में तो सभी परेशान हो गए, जीव जंतु। तो शिव भगवान ने अपनी तीसरी आंख से ज्योतिपुंज किया, एक ज्योतिपुंज, उससे पूरी सृष्टि में प्रकाश आया। शंकर जी की जो तीसरी आंख है ये कोई भौतिक आंख नहीं है। ये कि वो दिखे यहां पर लगी हुई, ऐसी कोई आंख नहीं है, भौतिक नहीं है। ये सांकेतिक आंख है जो मनुष्य को एक संकेत देती है कि आपके पास तीसरी आंख भी है।
आप कहते हैं कि शिव की तीसरी आंख जब खुलती है तो विनाश हो जाता है। विनाश क्यों होता है? क्योंकि जब शिव की जो तीसरी आंख है वो भौतिक आंख तो है नहीं, एक मानसिक आंख है शिव की, शंकर जी की। तो वो जब खुलती है तो वो सत्य देखती है, भौतिकता, आन बान शान और माया उसको हटा कर देखती है, धन वैभव, सत्य देखती है। और जब सत्य देखती है तो वो बाकी जब इन चीजों को हटाती है, भौतिकता को और माया को, तो अपने आप विनाश प्रारंभ हो जाता है। अब ये तो शिव भगवान की तीसरी आंख का वर्णन किया कि शिव भगवान की तीसरी आंख ऐसी है जो भौतिकता और माया से परे है और वो केवल सत्य को देखती है। अभी सत्य देखने लगा जाए तो 90% सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ये है शिव की तीसरी आंख। अब जैसा कि पुराणों में वर्णन है कि मनुष्य जो है वो अपनी संपूर्ण शक्तियां पहचानता नहीं है, मनुष्य को भी तीसरी आंख दी गई है, परंतु वो उसका उपयोग, उसको जागृत हो सकता है इस जन्म में ना कर पाए, एक जन्म में वो बंद ही रहे आंख तीसरी। अब है क्या, सभी लोग जो इसको फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, वो सब क्यों देख रहे हैं? आनंद के लिए, कुछ ज्ञान भी मिल जाए और आनंद आता रहे, इसीलिए लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टीवी ये सब खोल रखा है। तो आनंद तभी प्राप्त होगा जब तीसरी आंख खुलेगी, क्योंकि अभी जो भौतिक दो आंखें हैं ये तो जो आप चाहते हैं वही देखते हैं, वो सत्य दिखाएगी और भौतिकता और माया से दूर हटाएगी। भौतिकता और माया में घिरे होने के कारण ही तो रोग हैं। हर तीसरा आदमी भारत का रोगी है, नहीं कुछ तो डायबिटीज से या बीपी से, हर वयस्क तीसरा। क्यों? माया, भौतिकवाद। तो जब तीसरी आंख खोल लेगा तो इनसे दूर रहेगा। जैसे तीसरी आंख खुल जाएगी तो सत्य दिखेगा, जैसे कि देख लिया कि वो जा रहा है, देख ही लिया उसके पीछे 40 जा रहे हैं, पर ये सत्य जब दिखेगा कि वो 40 किराए के हैं, पैसे दे के लाया है, भले ही लोन लिया हो बैंक से या पब्लिक से पैसा उठाया हो, तो ये सत्य है। पर हमारी आंखें देखती क्या है? क्या हीरे का हार पहन के जा रहा है, उसके पीछे 40 लोग जा रहे हैं। और मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग फोटोग्राफर भी किराए के ले जाते हैं, ना आजकल कौन किसकी फोटो खींच रहा है, फोटो खूब गूगल में अवेलेबल है। तो सत्य जब आप देखने लगेंगे कि आपको पिज्जा क्यों खिलाया जा रहा है, जैसे आप बीमार हो, फिर दवाएं बेचे हम, तो जब सत्य की आंख, तीसरी आंख मनुष्य अपनी खोल लेगा तो माया और भौतिकता से परे हो जाएगा। अभी मनुष्य योनि मिली 84 लाख योनियों में,
भगवान ने इसलिए दी कि हमने ये सृष्टि बनाई है, इसका आनंद लो, और इसको क्षतिग्रस्त करोगे कहीं से भी तो मैं दंड दूंगा, वो पाप की संज्ञा में आएगा। और प्रकृति का आनंद लो। एक 29-30 हजार दिनों की तुम्हारी जिंदगी होगी। अपने सामाजिक कर्तव्य जो मैं दूंगा, जो सामाजिक वैदिक सनातन नियम है, उनका पालन करो, और ईश्वर के बारे में जानो। ढोल मंजीरा लेके गाना मत गाने लगो, लेकिन जानो, रहस्य जानो कि तीसरी आंख का क्या तात्पर्य है। इस जन्म में जान लिया तो जान लिया, नहीं तो यही सोचते हुए मर जाओगे कि शंकर जी के यहाँ पे तीसरी आंख बनी हुई है। तो जान लो कि वो भौतिक आंख नहीं है, और मनुष्य के भी तीसरी आंख जब खुलेगी तो वो भौतिक आंख नहीं होगी, बायोलॉजिकल आंख नहीं होगी, वो विवेक और ज्ञान की आंख होगी। जब सत्य देखने लगेगा, और जब सत्य देखोगे तो बस आनंद ही आनंद है, न रोग है न भोग है, बाकी मनोरंजन है। आनंद ही आनंद, परम आनंद। पर हम अपनी तीसरी आंख खोलते नहीं। इस पर एक कहानी सुनिए, प्रबंध क्षेत्र से है, पर आप सब लोगों को सुननी चाहिए। एक बार एक गांव था, उसमें एक समझदार गधा रहता था। अब गधा था, समझदार था, योनि उसको गधे की मिली थी। उसने सोचा ये मैं मनुष्यों के गांव में रहता हूं, कुत्ते उत्ते भौंकते रहते हैं रात में, बड़ा परेशानी होती है, नींद आती नहीं है। ऐसा करता हूं मैं ये गांव छोड़ देता हूं और कहीं चला जाता हूं अच्छी जगह। तो गधे को किसी ने बताया कि ये घोर जंगल है गांव के आगे, बहुत ही खतरनाक है, भूत प्रेत जंगली जानवर सब है उसमें। उसको पार करके सुना है बहुत अच्छी दुनिया है, वहां तुम चले जाओ, वहां पर जन्नत मिलेगी। गधा बैठा रात भर सोचता रहा कि कैसे जाऊंगा, लेकिन वो उसने हिम्मत की, गधे ने, और एक दिन किनारे किनारे एक जंगल में अपना रास्ता बनाते हुए चला गया। चलता गया, रास्ता बनता गया, पेड़ टूटते रहे छोटे मोटे जो थे, और उसका एक रास्ता बनता गया। अब अगले दिन सुबह हुई, देखा उसके जो संगी साथी, जो धोबी का एक कुत्ता होता है, एक गधा होता है, तो कुत्तों ने देखा कि भाई गधा तो गायब है। तो उनको लगा कि वो जो है लगता है जंगल पार कर गया। तो कुत्तों के समूह ने भी बात की कि आपस में उन सबने, कुत्तों ने भी बात की, डॉग्स ने भी बात की कि हम लोग भी अब जो है जन्नत में चला जाए गांव छोड़कर, और जंगल को पार किया जाए। तो जो उसमें वरिष्ठ कुत्ता था पद में, उसने कहा कि कैसे रास्ता कैसे मालूम पड़ेगा कि घोर जंगल को पार करके किधर जाना है। तो उनका कि गधा जो गया होगा तो उसकी जो महक होगी, उसने मूत्र विसर्जन किया होगा, जो भी मल विसर्जन, उसकी जो गंध होगी, उसके सारे पीछे पीछे हम सब लोग जाएंगे उसी रास्ते से, और हम लोग भी जन्नत या स्वर्ग पहुंचेंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे गांव छोड़कर। क्या डंडे से मारता है तो भी क्या सेवा करें। तो 100-200 कुत्ते इकट्ठे होकर चल दिए जंगल में अगले दिन सुबह, और उसी रास्ते में पीछे पीछे अब वो 100-200 चले तो और रास्ता बनता चला गया। अब अगले दिन सुबह हुई,
मनुष्य ने सोचा गधा भी गायब है और उस बाकी गधे भी गायब हो गए कुत्तों के पीछे पीछे, और कुत्ते भी गायब हैं। अब ये सब जाग आ रहे हैं। तो किसी ने, बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि घोर जंगल है, उसके आगे स्वर्ग है, बहुत अच्छी जगह है। ये सब लोग वहीं चले गए हैं। तो मनुष्य ने सोचा गांव के कि हम लोगों को भी जाना चाहिए, जब जगह इतनी अच्छी है, छोड़ो ये गांव। जीव जंतुओं के पास कुछ शक्तियां होती हैं, हो सकता है उन्होंने जान लिया हो, तो हम लोग को भी चलना चाहिए। फिर किसी ने कहा रास्ता कैसे, तो उनका बस उसी पगडंडी में चलेंगे पीछे पीछे जिसमें कुत्ते गए हैं। और सचमुच एक रास्ता सा बन गया था, क्योंकि छोटे मोटे पेड़ रास्ते के कट गए थे, एक रास्ता बन गया था गांव से, जंगल से होते हुए। अब उस रास्ते से मनुष्य भी चल दिए और जंगल पार करने लगे गांव छोड़कर, और किसी राम राज्य वाले राज्य में सब पहुंचने लगे। खुशहाली थी जहां। ऐसा कई पीढ़ियों में चलता रहा, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी। अब आज का समय आया तो सरकार ने देखा कि ये जंगल से लोग जाते हैं पैदल पैदल, पगडंडी बनी हुई है, इसमें एक रास्ता बनवा दिया जाए, ब्रिज बनवा दिया जाए, एक मेट्रो लग चलवा दी जाए, तो सुगम हो जाए। तो डीपीआर बनाने के लिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक चीफ इंजीनियर को भेजा। कि बनाओ, जाकर ये सर्वे करके लाओ, क्या खर्चा आएगा, ब्रिज बनेगा, अंडरपास बनेगा, रोड बनेगी उस पगडंडी के ऊपर। चीफ इंजीनियर आया तो लोग, गांव वालों ने बताया कि भाई कई पीढ़ियों से हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं, इसी रास्ते में रोड बनाइए, इसी का सर्वे कीजिए। और ये पगडंडी का चीफ इंजीनियर ने काफ़ी ड्रोन से सर्वे किया ऊपर, फिर पाया कि नहीं, ये रास्ता तो लंबा है, इससे छोटा रास्ता हो सकता है गांव पार करने का और शहर की तरफ जाने का। लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो चीफ इंजीनियर ने कहा, तुम लोग अब तक क्या करते रहे कई पीढ़ियों से? एक कई पीढ़ी पहले गधा गया था जिस रास्ते से, उसी रास्ते में चलते रहे, कभी सोचा ही नहीं कि कुछ और हो सकता है, सत्य देखा ही नहीं। बस। तो सावन के इस पवित्र पावन मौके में अपनी तीसरी आंख खोलिए और सत्य देखने की कोशिश कीजिए। एक गधे के बनाए हुए रास्ते पर गांव वाले आगे चलें, वो उचित नहीं है। तात्पर्य आप सब लोग समझ ही गए होंगे। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।